मैं असगर खान आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा और बहुत सपाट सा है। देश में कई सारे संबल खड़े हो जाएंगे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए, तो क्यों ना माना जाए कि अदालत पर आप दबाव बना रहे हैं, आप एक वर्ग को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश भाई, सवाल ये है कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा मुल्क है, उसकी तरक्की कैसे हो, उसमें बेहतरी कैसे हो, उसमें से खराबियां खत्म कैसे हो, हमारी आपस की नाराजगी खत्म कैसे हो, हम जैसे भाई भाई जिसके लिए कहा गया था हिंदुस्तान के लिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो हिंदुस्तान वापस लौट कर कैसे आए, इस बातों पे हमें सोचना चाहिए। अब जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं, जो आज मुद्दा और आज का सवाल है आपका कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए कि यहाँ लागू नहीं होता, बात बिल्कुल सही है आपकी, लागू नहीं होता सर्वे के लिए। लेकिन सर्वे की वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जो हमारे पैनलिस्ट इस बात को कहते हैं कि वर्शिप एक्ट नहीं रहना चाहिए या सर्वे ठीक है, तो वो सिर्फ एक मुझे कोई 2-3 वजहें बता दें। चलिए एक ही वजह बता दें। नहीं, मैं सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर जा ही नहीं रहा हूं अफजल खान। उसमें वर्शिप एक्ट मेरा ये अभी का सवाल ही नहीं है। पिछले दिनों में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अदालत का आदेश क्या, उसमें कोई खामी है तो हाई कोर्ट में जाइए। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन कुछ और नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। आज मैं उस पर नहीं, मैं 4 दिन पुरानी डिबेट करने नहीं बैठा हूं। असगर खान, पहली बात आपने कहा गया था भाई आज भी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसी को गलतफहमी होगी तो गलतफहमी अपने मन में रहे, तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात है असगर खान, नहीं कि मेरा सवाल यह है कि कौन खड़ा करेगा संभाल, जहर उगलने की और नहीं कौन खड़ा करेगा संभाल। आप अदालत में एक याचिका, आपके मन में कुछ बातें जाइए, दायर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू पक्ष की याचिका आई, मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दायर की, लेकिन आप कहेंगे संभल खड़ा हो जाएगा, तो ये डराने वाली बात, दबाव बनाने वाली बात क्यों नहीं मानी जाए? देखिए, ये तो बात आपकी बिल्कुल 100% सही है कि कहीं भी कोर्ट जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। लेकिन फिर मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूं कि भाई क्यों ऐसी चीजें खड़ी कर रहे हैं आप वहां से। मुझे एक बात बताइए, असगर खान आप वकील है ना, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, असगर खान आप वकील है ना, संभल का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ ना, किसी गली मोहल्ले में बैठकर 4 लोगों ने तय तो कर नहीं लिया कि सर्वे होने का है। अरे भाई, अयोध्या में भी जो हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन आपको ये मानने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। मुझे बताइए, मेरे जो साथी यहाँ बैठे, कोई एक वजह बताते हैं कि उसमें एक्सपार्टी ऑर्डर होने की क्या जरूरत है, कौन सी वही बात है। कौन से ऐसे मैं असगर खान फिर कह रहा हूं, मैं 4 दिन पुरानी डिबेट करने नहीं बैठा हूं। आपको एक्सपार्टी ऑर्डर से दिक्कत है, आप वकील हैं असगर खान, आपको पता होगा हमसे, मुझसे बेहतर कि देश में कितने एक्सपार्टी ऑर्डर रोज हो जा रहे हैं, तो उसको जाकर चैलेंज किया जाता है। संभल जैसी इंसाफ पत्थर नहीं बरसाए जाते हैं। चले गए, नहीं चैलेंज किया गया है, उसको जस्टिफाई कर दिया, चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई कर दिया। संभल इसलिए बन रहा है कि उस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है कि वो नारे लगाते हुए वकील साहब। अरे भाई फिर वही बात है असगर खान, आप वकालत की बातें छोड़कर, उसके दांव पेच की बातें छोड़कर आप बाकी सारी बातें कर लेते हैं। राजीव जेटली मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है जिससे असगर खान भाग रहे हैं कि भाई याचिका में कहेंगे कि संबल खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, कहेंगे संबल खड़ा हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये वकील की भाषा होती है क्या? नहीं राकेश भाई, इनकी बात से एक बात का अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है और आपके जो व्यूअर हैं वो आराम से लगा लेंगे। ये कहते हैं कि तुम सच्चाई मत जानिए, जो 1991 के एक्ट में जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद उसके हिसाब से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी तो यही कहना है, उनका भी यही कहना है कि अगर किसी तरीके का सर्वे होता है तो उससे कोई भावनाएं नहीं भड़कती हैं। तो आप अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है, अरे भाई हो सकता है कि वो मस्जिद हो सकता है कि वो मंदिर हो सकता है उनके अंदर मंदिर के मूर्तियां मिले, कोई ऐसे अवशेष मिले जिनसे हम ये अंदाजा लगा सके। अगर इस तरीके के सर्वे होते हैं तो इसमें आपको किस तरीके से दिक्कत आती है? ये देश हमारा, इस देश के अंदर पूजा हम करते हैं, आप भी करते आए थे किसी वक्त में। वो अलग बात है कि बाद में थोड़े परिवर्तन हुए तो आपने अपनी आस्था का केंद्र बदल दिया। मुद्दा ये है कि इसमें पूजा आपने भी करी और हमने भी करी, और जब हमने करी तो क्या जानने का अधिकार नहीं है हमें कि किस तरीके से हमारे पूर्वज किन जगहों पर पूजते आए थे? क्या अधिकार नहीं है? और वो भी कानूनी रूप से। हम तो कानूनी रूप से बात कर रहे हैं ना, कि कानूनी रूप से
अगर कोई व्यक्ति जाता है या कोई किसी को लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखूं और सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय लेता है, तो ये अधिकार मेरे पास होना चाहिए। तो आप अधिकार भी छीनना चाहते हैं, आस्था आप छीन चुके हैं, जो हमारे आस्था के केंद्र थे वो छीन चुके हैं। ये इसका राजीव भाई कुछ असगर खान आपसे कहना चाह रहे हैं, जरा सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं यही बात बोल रहा हूं कि इसके सबूत बार बार आपको मिलते चले जा रहे हैं। अगर आप जितना हमसे झगड़ेंगे असगर साहब, देखिए उतना ये बात प्रतीत होगी और सामने आएगी जनता के कि आप ये कह रहे हैं कि इस देश की बड़ी जनसंख्या, और आपको मिला करके बोल रहा हूं मैं, ये बात आपको मिला करके बोल रहा हूं, हम सब लोगों की आस्था का जो केंद्र था उसको कैसे नष्ट किया गया, उसके बाद कैसे आपकी राजीव जी एक बार सुन लीजिए असगर खान को, एक बार सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए फिर रिप्लाई कर दीजिए। बोलिए असगर भाई। राजीव भाई छोड़ देंगे क्या? हम नहीं जानना राजीव भाई कि हमारे पूर्वजों ने कौन सी ऐसी राजीव भाई इसमें आस्था प्रकट करी, राजीव भाई हमारे प्राचीन मंदिर थे, अरे राजीव भाई सुन लीजिए, महत्व रखते थे, अरे राजीव भाई नहीं है, और ये जानने का अधिकार तो इस देश की पूरी जनता को नहीं है। तो कैसे होगा? मुझे लगता है ये आपको भी जानना चाहिए। राजीव जी अरे भाई जानने का राजीव जी एक बार सुन लीजिए, आपको आवाज आ रही है, एक बार सुनिए असगर खान को, एक बार सुनिए कुछ कह रहे हैं आपसे, सुनिए। चलना चाहिए कि मेरी आस्था जब परिवर्तित हुई तो उससे पहले जो हमारे पूर्वज माथा टेकते थे वो कहाँ टेकते थे, ये जानकारी तो आपके पास भी होनी चाहिए, और कानूनी रूप से हो रहा है। ठीक है, अरे भाई अगर आप इस तरीके से पत्थरबाजी करेंगे, इस तरीके, राजीव जी आवाज आ रही है आपको? तो कम से कम यही है ना कि हम राजीव जी आवाज आ रही है आपको? ये तो पूर्वजों को भी भूल जाए। राजीव जी आवाज आ रही है? एक बार सुनिए असगर खान कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजीव भाई हम पत्थरबाजों की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको आप प्लांटेड करते हैं हर उसमें, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़ दिए, वो कानून अलग देखेगा उन्हें। जहां आस्था की बात कर रहे हैं ना, देखिए जब आप कानूनी और वकील की बात करते हैं तो फिर आस्था की गुंजाइश नहीं है कानून में। फिर भी हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, खासकर मुसलमानों ने जब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इस फैसले को बाबरी मस्जिद की आस्था पे कर रहे हैं, इबादत आप भी करते हैं अल्लाह की, हम भी करते हैं, हम सब करते हैं अल्लाह की इबादत, जब उस जगह के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, कि यहाँ कोई, और सर्वे ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने हम आस्था पे इस फैसले को कर रहे हैं, सबने माना और उसके आगे नहीं, बाकी था। असगर भाई आगे तय करके राजीव जी एक रिप्लाई करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जा सकते थे मैं, अरे साहब सुन लीजिए, पूरी ये नई बात छेड़ दी, मतलब बाबरी शहीद हुई, आगे ना उसी बात पे। असगर साहब बाबरी शहीद हुई, मंदिर था नहीं, अब तो वही बात करने लग पड़े जो सच्चा। अरे अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रुक जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आजारी भाई रुकिए, आजारी जी संभल रिपीट हो जाएगा, सौहार्द बिगड़ जाएगा, मतलब हिंदू पक्ष कोठी ना जाए। संभल रिपीट हो जाएगा, ये कहाँ की बात है? ये तो भाजपा चाहती है पूरा देश संभल हो जाए ताकि उसको इसका फायदा मिले। अरे याचिका में कहा गया आचार्य जी कि संभल जैसे कई हादसे हो जाएंगे। मेरी बात सुनेंगे ना? हाँ नहीं मैं आप ही का बात। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे एक बड़ी लाचारी के साथ, एक सरकार में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं, और जिस तरह से बात वो कर रहे हैं, ये डराने और धमकाने की बात मत करिए कि आप जो आपके पूर्वज क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं, इस पे मत जाइए। बात करिए आज की, आज हम क्या है।